ग्वालियर पुलिस ने अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पत्नी ने पति की 20 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी की रकम हड़पने के लिए 4 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और मामले को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई थी। मामले का खुलासा होने के साथ पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गौरतलब है कि चिनौर थाना अंतर्गत भौरी की पुलिया के पास पुलिस को 4 अप्रैल को एक अज्ञात व्यक्ति का शव लहूलुहान हालत में मिला था। प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा था। मृतक अज्ञात था। पुलिस ने जब मृतक की जेब की तलाशी ली तो उसमें आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर मृतक की पहचान रामाधार जाटव निवासी सुसेरा पुरानी छावनी के रूप में हुई। पुलिस को पता चला कि रामाधार शराब पीने का आदी था और उसका पत्नी से आए दिन विवाद भी होता था। इतना ही नहीं, रामाधार को घर पर कुछ लोगों के आने पर आपत्ति थी। इससे उसकी पत्नी परेशान थी। जांच के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि रामाधार ने कुछ दिन पहले अपना पैतृक मकान बेचा था, जिसकी कुछ राशि से अपना बीमा करवाया था। जांच में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पत्नी पर शक हुआ। पुलिस ने जब पत्नी से पूछताछ की तो वह जल्दी टूट गई। उसने पति की हत्या करवाने का सनसनीखेज खुलासा किया। पति के बार बार होने वाले झगड़े से तंग आकर पत्नी ने रामाधार को ठिकाने लगाने की ठान ली थी। इसके लिए उसने अपने डबरा में रहने वाले जीजा सुरेंद्र जाटव, उनके रिश्तेदार नरेंद्र जाटव और उनके 2 दोस्तों जितेंद्र शाक, दिनेश जाटव के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई, जिसके तहत रामाधार की हत्या के बाद बीमा की राशि का पैसा सभी आरोपियों में बराबर बांटा जाना था। सुनियोजित योजना के तहत किसी को शक न हो, इसलिए रामाधार की पत्नी को नंद के घर मुरैना बागचीनी भेज दिया गया। 3 अप्रैल को रामाधार को अरू बागचीनी से ग्वालियर भेजा गया। इस दौरान पत्नी आरोपियों के संपर्क में थी और आरोपियों से पति की लोकेशन साझा करती रही। पुरानी छावनी पहुंचने पर रामाधार को सुरेंद्र ने अपने 2 साथियों नरेंद्र और दिनेश के साथ एक कार में बैठा लिया। उसे शराब पिलाई और तौलिया से गला घोंटकर कार में नरवर के पास हत्या कर दी। इसके बाद रामाधार के शव को चिनौर के भौरी की पुलिया के पास फेंक दिया। हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उस पर कार चढ़ाई और भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी जितेंद्र शाक निवासी डबरा फरार बताया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण हत्या का प्रकरण है। इनिशियली 4 तारीख को जो परिस्थितियां थीं, जिन परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली थी, रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। ये इनिशियली ये लग रहा था कि एक्सीडेंट का केस है और हिट एंड रन का घटना लग रहा था। बाद में इस केस को वर्कआउट किया गया। थाना प्रभारी चिनौर राजीव बिरथरे उनकी टीम ने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन के जो आउटकम है उसके आधार पर मृतक की पत्नी सीमा और उसके दूर के रिश्तेदार सुरेंद्र जाटव, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये बेसिकली पत्नी का पारिवारिक विवाद था। उसकी शराब पीने की आदतों से तंग आ चुकी थी और ये इन्होंने कॉन्स्पायर किया कि इसको LIC पॉलिसी करा लेते हैं तो LIC पॉलिसी का जो जीवन बीमा है उसकी राशि मिल जाएगी और इसको अपने से हटा भी देंगे। तो पूरा षड्यंत्र रच के ये हत्या की गई। इस षड्यंत्र में 15 दिसंबर 2023 को एक LIC पॉलिसी कराई गई, जिसमें मृतक की पत्नी ही खुद ही नॉमिनी थी। ये LIC पॉलिसी हिट एंड रन के केस में या एक्सीडेंट के केस में इसमें 20 लाख रुपए का इनको क्लेम मिलना था। तो इस 20 लाख रुपए की राशि लेने के लिए और अपना जो उनका फैमिली डिस्प्यूट है उसके कारण ये पूरी योजना बनी। इसमें पत्नी भी शामिल है, पत्नी का जो रिलेटिव है सुरेंद्र जाटव वो भी शामिल है, अन्य 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इसमें 4 लोगों की अरेस्ट हो गई है और LIC पॉलिसी भी इसमें सीज हो गई है। तो एक बहुत ही गंभीरता से विवेचना करते हुए ये कार्रवाई हुई है। इसमें एडिशनल SP रूरल, SDOP साहब, हमारे FHL के डॉक्टर साहब और CSP लश्कर आयुष
इनको भी अलग प्रकार के इनपुट्स मिल रहे थे कि इस प्रकार का ये नॉर्मल एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है और इसमें LIC पॉलिसी का गलत तरीके से क्लेम करने के लिए हत्या की गई है। तो फाइनली ये टीम वर्क था और पूरी टीम ने मिलकर इस केस को वर्कआउट किया। सर कैसे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन वगैरह जाती है कुछ मतलब क्या क्लू क्या देखिए शुरुआती दौर में किया ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि रोड पे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। उस सूचना पे थाना प्रभारी जब पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से रोड किनारे पड़ा हुआ व्यक्ति था और कुछ उसमें ये लगा कि एक्सीडेंट का मामला है, कोई गाड़ी इसको डैश करके चली गई है। क्योंकि मौके पे मृतक के जूते आदि नहीं थे और मृतक का जो डेड बॉडी था वो उसके घर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर था, तो एक आशंका प्रकट हुई कि इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। इसीलिए FSL के डॉक्टर भार्गव भी मौके पहुंचे थे, उन्होंने भी थोरोली इसको एग्जामिन किया। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कुछ जो मुखबिर इनपुट्स हैं इसको CSP लश्कर को ही मिले थे कि इसमें कुछ नॉर्मल केस एक्सीडेंट का नहीं है। तो इसके बाद इनके चीज़ें इन्वेस्टिगेट की गई, टेक्निकल जो जांच जो विवेचना होती है, टेक्निकल साक्ष्य लिए गए, इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में भी इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई। तो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर हुआ है कि ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पायर्ड मर्डर है और इसमें दिसंबर से योजना बनाई गई थी, LIC पॉलिसी ली गई और सुनियोजित तरीके से मृतक को साथ में लेके गए और मौका पाके इसको थ्रॉटलिंग किया गया और थ्रॉटलिंग करने के बाद क्योंकि वो इसको एक्सीडेंट का केस दिखाना चाहते थे तो रोड किनारे डाल के और गाड़ी से एक्सीडेंट शो करके इनके द्वारा घटना की गई। सभी अरेस्ट हो गए जितने भी लोग हैं गाड़ी गाड़ी किसकी थी? किसकी गाड़ी है? एक आरोपी है सर छोटू उर्फ दिनेश। एक आरोपी की स्विफ्ट गाड़ी है जिसका उपयोग इस घटना में हुआ है। इस घटना में 4 आरोपी अरेस्ट हो गए। एक आरोपी जितेंद्र जाटव है, वो भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। महिला के इन तीनों आरोपियों से संबंध क्या था? देखिए महिला का जो सुरेंद्र है वो दूर का जीजा लगता है, मतलब सगे जीजा का एक रिलेटिव है सुरेंद्र से कांटेक्ट में थी। सुरेंद्र का जो दूसरा आरोपी है साड़ू है, तो ये रिलेटिव हो गए। सुरेंद्र ने फिर अपने 2 मित्रों को भी शामिल कर लिया। इस प्रकार से ये क्लोज ग्रुप है और इन्होंने मिलकर योजना बनाई और अपना उसी योजना के तहत इनके द्वारा हत्या की गई। सर अवैध संबंधों को लेकर भी बात आ रही है। देखिए अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अभी इस घटना का मूल उद्देश्य जो लगता है मुझे पारिवारिक विवाद, मृतक की शराब पीने की आदत और ये जो LIC पॉलिसी का बीमा प्राप्त करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है, मूल रीजन इसके यही निकल के आए। इसमें कोई LIC का व्यक्ति तो नहीं है? LIC की व्यक्ति जिसने बीमा पॉलिसी की है उसकी डिटेल हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जिसमें LIC का भी कोई एंगल आएगा तो उसको भी इस केस में आरोपी बनाया जाएगा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को YouTube पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।